दोस्तों हमारा राजा बैटरी जो कि एक साइड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो उसके बाद दूसरी सेकंड लार्जेस्ट जो है इंडिया की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट सारे रिलीज़ किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। इसके पहले इन्होंने 5.2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डेटा करोर्स में। तो अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में, तो 3085 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 3307 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें कंपनी के रेवेन्यूज़ को, तो लगभग 7% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2941 करोड़ का था। तो अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो लगभग 5% के आसपास यहाँ पे घटते हुए नजर आए हैं। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 2873 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 3009 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपना एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल किया है। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 2631 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 161 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 298 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 46% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 229 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो लगभग 30% कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज होते हुए दिखा ईयरली बेसिस पे। तो कंपनी के प्रॉफिट के अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 46% और ईयरली बेसिस पे लगभग 30% के आसपास डिक्रीज देखा गया है। इसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 8.83 का है, पिछले क्वार्टर में 16.30 का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था अर्निंग्स पर शेयर 12.55 का। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की ईपीएस प्रॉफिट की तरह ही डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी का जो असेट्स है 3116 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2909 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो असेट्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। अगर कंपेयर करें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी लगभग डबल होते हुए दिखा है। पिछले साल 625 करोड़ का था, अभी इंक्रीज होकर 1297 करोड़ हो गया है। इसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करें तो लेड एसिड बैटरी जेलाइट प्रोडक्ट से इनका मेजर रेवेन्यू जनरेशन होता है लगभग 2902 करोड़ का आउट ऑफ 3060 करोड़, मतलब 95% का रेवेन्यू जनरेशन लगभग इनका लेड एसिड बैटरीज और अलाइड प्रोडक्ट से हो रहा है। अदर से लगभग 157 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट हुआ है। इसके बाद लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। 32.86% की दोनों दिसंबर और मार्च क्वार्टर में। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 21.82% की थी, अभी डिक्रीज होकर 20.71% हो गई है। वहीं अगर डीआई की भी शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 14.81% की थी, अभी डिक्रीज होकर 14.59% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का केवल एक ही पॉजिटिव है कि इन्होंने 5.2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके अलावा रिजल्ट्स इसके बहुत ही ख़राब रहे हैं। रेवेन्यू लगभग 5% के आसपास यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ा है, बट प्रॉफिट जो है दोनों क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे क्वार्टरली में 46% के आसपास डिक्रीज और ईयरली में लगभग 30% के आसपास डिक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे। और शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआईआई और डीआई दोनों ने अपना स्टेक क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स ख़राब रहे हैं। केवल डिविडेंड का अमाउंट जो है 5.2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव चीज़ आप मान सकते हैं।